बेंगलुरु के अंबेडकर भवन में सेंट फ्रेजर हाई स्कूल और फेमस होली श्राइन इंग्लिश स्कूल का जश्न। जी हां दोस्तों, एनुअल डे का जश्न, खुशियां और बहारें। तो दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं सेंट फ्रेजर हाई स्कूल और फेमस होली श्राइन इंग्लिश स्कूल का। इन दोनों तालीमी इदारों ने मिलकर अंबेडकर भवन में 2024-25 का एनुअल डे मनाया। शहर बेंगलुरु की एक मशहूर शख्सियत मरहूम प्रोफेसर अलहाज बशीरुल हसन के कायम करदा ये तालीमी इदारे बेंगलुरु के पसमानदा इलाकों में नौजवान नस्ल को जेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। प्रोफेसर बशीरुल हसन की दुख्तर अदीबा नूर फातिमा और उनके शोहर नियाज अहमद शरीफ की लीडरशिप में सेंट फ्रेजर हाई स्कूल और होली श्राइन इंग्लिश स्कूल तरक्की की राह पर गामजन हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज में भी आगे हैं, अपने जौहर दिखा रहे हैं। बच्चों के टैलेंट, बच्चों की इन सलाहियतों का खूबसूरत मंजर, खुशनुमा मंजर इस एनुअल डे में देखने को मिला। अदीबा नूर फातिमा कर्नाटक के मशहूर शायर व अदीब शहबुल हसन की पोती हैं, लिहाजा अदीबा नूर फातिमा अपने दादा और वालिद से तरगीब हासिल करते हुए, इंस्पायरेशन हासिल करते हुए बेंगलुरु के नागवार इलाके टैनरी रोड में इल्म की शमा रोशन किए हुए हैं। एनुअल डे 2024-25 में एवन सलीम, आबिद असलम व दीगर समाजी शख्सियात ने हिस्सा लिया और गुज़िश्ता कई सालों से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तालीम को आम करने की अदीबा नूर फातिमा और नियाज अहमद शरीफ की कोशिशों की सताइश की। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मैं सेंट फ्रेजर और फेमस होली श्राइन के HM हूँ। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा जो हैं अलहाज शाहबुल हसन अदीब की पोतरी हूँ मैं, और मेरे वालिद साहब अलहाज बशीरुल हसन। उनका हमेशा एक ये था कि माइंड में कि बच्चों को तालीम दी जाए, हमेशा हर किसी की। तो मैं एक पसमानदा तबके में स्कूल खोलकर हूँ जहाँ पे बहुत गुर्बत है, बहुत ये है। इसके बावजूद भी मेरे वालिद की एक ताकीद थी कि कभी फीसेस बढ़ाना नहीं, कभी ज़्यादा ये नहीं करना, बस उसी अंदाज पर मैं जा रही हूँ। माशाल्लाह मेरे स्कूल से बहुत सारे बच्चे, हमेशा SLC का रिज़ल्ट 98-99% आता है, और बहुत सारे बच्चे SLC से फारिग होकर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IAS हैं, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्रीज़ में ही बहुत कामयाब हो चले गए हैं। अल्लाह का करोड़ा शुक्र है। इसमें मेरे शौहर का भी बहुत साथ है, मुझे नियाज अहमद शरीफ और मेरी बड़ी बेटी सबा अंजुम भी बहुत साथ देती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अच्छा, जब आप स्कूल कायम कर रहे थे तो उस वक्त क्या हालात थे इलाके में? इतने सालों से आप मेहनत कर रहे हैं, तो क्या तब्दीली आप महसूस कर रहे हैं? क्या स्कूल के हालात बहुत ख़राब थे, ना रोड्स बराबर थे, ना पानी की फैसिलिटी थी। अब एरिया बहुत डेवलप हो चुका है। वहाँ के लीडर्स जो हैं बहुत मेहनत करके एरिया को डेवलप कर चुके हैं, और बिल्डिंग्स भी आ गई हैं, और बहुत सारे स्कूल्स हैं माशाल्लाह, बहुत कर रही है। उसके बावजूद भी हमारे स्कूल का नाम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बस रिज़ल्ट भी अच्छा है, टीचरों की बड़ी मेहनत है, और मेरे वालिद साहब की जो ख्वाहिश थी हमने पूरी की, और मेरे भाई साहब भी स्कूल चला रहे हैं, उनके भी 4 स्कूल्स हैं। अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं अल्लाह उनको खुश रखे, ऐसे ही तरक्की पर तरक्की उनको नसीब करे। आज का ये प्रोग्राम किसकी जानिब से हो रहा है? और क्या? आज का प्रोग्राम जो है एनुअल डे है, ये स्कूल की जानिब से हो रहा है। बच्चों के टैलेंट को उभारने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। माशाल्लाह बच्चों को टैलेंट देखकर हमें खुद ताज्जुब हो रहा है कि माशाल्लाह छोटे से बच्चों में इतना ख़जाना छुपा हुआ था। बस आज उसी का प्रोग्राम हो रहा है। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि आइंदा PU कॉलेज भी, बहुत सारी लड़कियां कॉलेजेस दूर हैं बोलकर घर में रह जाती हैं, जिनको पढ़ने की बहुत ख्वाहिश है, जो डॉक्टर्स, इंजीनियर, IAS, KS बन सकती हैं। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि PU कॉलेज और डिग्री कॉलेज भी खोलना चाहती हूँ इंशाल्लाह।
इतने तवील सालों से आप काम कर रहे हैं जी एजुकेशन में, जी। तो क्या आपको शौक रहा, क्या कौन इंस्पायरेशन रहे आपके लिए? बस मेरे डैड, हाँ, मेरे क्या- डैड हाँ, हमेशा, आज भी वो उनका इंतकाल हो चुका है, और जो बुनियाद उन्होंने रखे हमेशा उनकी यादों के सहारे मेरी ज़िंदगी है और बस चल रही है। हमेशा उन्होंने बोला है लोगों को धोखा नहीं देना। उनका एक शेर है, दूसरों के वास्ते जी और उनके काम आ, दूसरों के वास्ते जी और उनके काम आ, है ये 100 कुर्बानियों की ये कुर्बानी बची। हर जगह तालीम आम करने के वास्ते हम स्कूल खोलें, जिसके बानी जो है प्रोफेसर बशीरुल हसन साहब है, वो बहुत बड़े उर्दू दान, और हमारे स्कूल में सबसे पहले उर्दू हमें शुरू करे सो एरिया में पूरे। और क्या है, हर बच्चे, हमारा मकसद इस क्या है बोले तो हर बच्चा इल्म से आरास्ता हो। और ये एनुअल डे करने का मकसद क्या है करके बोले तो हर बच्चे का टैलेंट उजागर करना, जो स्टेज फियर जाना, बच्चों को स्टेज फियर होने के वास्ते, और बच्चे जो भी स्टेज के ऊपर आते हैं अपने टैलेंट उजागर करते हैं, इसके मकसद से। ये स्कूल शुरुआत में कितने बच्चे थे, अब कितने क्लासेस? माशाल्लाह अब मैं स्टार्ट कर को 1985 में स्टार्ट करे इसमें मैं जी, बहुत पुरानी हो रही है स्कूल है जो उसमें क्या है करके बोले तो अब स्टार्टिंग हमारे ससर साहब थे, हमारे बशीरुल हसन साहब, मौलवी बशीर, उनको बुनियाद डाला, और उनके वालिद, उनके हमारे मिसेस के वालिद जो हैं शाकिरा बेगम, उन्होंने क्या है उनके वालिदा हमारे सास माँ साहिबा, उन्हें देवनहल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने MA BEd MPhil फॉरेन निसाब को, उन्होंने बहुत अच्छा, उन्हें सब पूरा बड़े पढ़े लिखे आदमी फाउंडेशन डाले हमारे दूसरे और सास साहबा ने मिलकर ये स्कूल जी। वो मिश्र खाने पर उससे हमें उनकी बेटी अदीब नूर फातिमा प्रिंसिपल है ना, उन्हें आप कंटिन्यू कर ले गुजारी, माशाल्लाह बहुत अच्छी तालीम दे रही है माशाल्लाह। यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये स्कूल के बारे में शायद मैं एक ऐसा आदमी जो पिछले 30 साल से ये स्कूल को जान रहा हूँ। अलहाज बशीरुल हसन साहब जो सामने पे बैनर लगा को हैं, मैं एक ही आदमी उनसे मिल को हूँ, सो रिश्तेदार तो हैं ही। मैं हमारा जब CMC का पीरियड था, जब छोटे मोटे काम कराते थे, मैं जाको अक्सर बशीरुल हसन साहब के पास बैठता था। उन्हें बहुत अक्ल नसीहत की बातें करते, मुझे उनके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता था। रहा सवाल स्कूल का, माशाअल्लाह मुसलसल 30 साल से ये स्कूल कामयाबी की राह पर जा रही है। हम खुशी हमारे मोहल्ले की एक स्कूल इतना तरक्की करे अगर को बोलकर, ये स्कूल से जो बच्चे पढ़ को निकले उसमें डॉक्टर्स भी हैं। अभी जो स्टेज के ऊपर बुला को हानरिंग करे वो खुद यहाँ के एक स्टूडेंट है। डॉक्टर होने के बावजूद वो लड़के डॉक्टरेट बोलो ना, बहुत सारे सोशल वर्क में अपना नाम रोशन कर को है। और हमारा एरिया पसंदीदा में आता है, ज़रा कम हालात के हिसाब से। अब हमें ले लेके जाकर बाहर के स्कूल में पढ़ाना हमारे एरिया के बच्चों को करके बोले तो हमारे बस की बात नहीं। अब डोनेशन लाख पूछे, 2 लाख पूछे, कंडीशंस, पेरेंट्स एग्ज़ाम देना, पेरेंट को क्वालिफिकेशन पूछती। अब ये हमारे स्कूल, हमारे मोहल्ले में ये हमारे भाइयाँ जो जद्दोजहद करको वो टेम्पो जो स्कूलों के बुनियाद डाले, उसका नतीजा आज हमें कोई से भी कॉल सेंटर या IT सेंटर काम करते तो भी हमारे मोहल्ले के बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं। ये मामूली बात नहीं। अगर ये हमें बाहर के स्कूलों के ऊपर डिपेंड होकर रहते तो हमारा मोहल्ला इतना तरक्की नहीं करता था। हमारे मोहल्ले की तरक्की में हमारे एरिया के स्कूल में एक स्कूल की बात नहीं करें, मैं सारे स्कूलों की बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा अहम रोल है। और दूसरा प्राइवेट स्कूल, अक्सर आदमी बोलते हैं क्या है हमारे मोहल्ले के स्कूल यहाँ के पढ़ाना, जरा बाहर जाइए को। मैं इनको एक सवाल करता हूँ ये मौके के ऊपर, तुम्हारे चैनल की तरफ से मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर ये स्कूल में पढ़ाया ठीक नहीं हो रही तो ये स्कूल के बच्चे डिस्टिंक्शन कैसा लगा रही? क्या घर में बैठ कर एग्जाम दे रही? नहीं। मेरा एक सीधा सवाल ये है, सही सवाल, 100% रिजल्ट आ रहा है, 99% ले लगा रही है क्या? और अच्छे से अच्छी कॉलेज में हमारे एरिया के बच्चों को एडमिशन मिल जा रहा है। क्यों मिल रहा है? उनके परफॉर्मेंस की वजह से उनको मिल रहा है। उनका परफॉर्मेंस के अंदर पेरेंट्स एक तरफ, स्कूल के टीचर्स ही ना, अगर वो लोग जद्दोजहद नहीं करते तो ये बच्चे वहाँ तक जांच नहीं सकते थे।
अगर हमें तालीमी अदारे मैदान में पिछले 30 साल पहले जाको देखे तो हमें बहुत पीछे थे। अगर हमें इतना सामने आको ही हर फील्ड में हमारे बच्चे जाको काम कर रही, तो उसमें ये प्राइवेट स्कूलों का बहुत बड़ा योगदान है, हमें इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अल्लाह हाफ़िज़। मैं सलीम नागवार वार्ड प्रेसिडेंट हूँ। नहीं, सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से स्कूल मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक ऐसे इलाके में स्कूल कायम किया है जहाँ पर ज़्यादा जो है पसमानदा तबके के लोग रहते हैं। ये इनके ससुर यानी नूर फातिमा जो प्रिंसिपल हैं, इनके वालिद मोहतरम की नसीहत पर ये अमल कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि ऐसे इलाके में स्कूल मत खोलो जहाँ पर मालदार लोग बसते हैं। वहाँ मालदार बच्चों को कहीं से भी तालीम मिल जाती है, लेकिन अच्छी तालीम दो तो गरीब बच्चों को दें और ऐसा इलाका इंतखाब करें जहाँ पर पसमानदा लोग बसते हों। इसी वजह से जो है अरबिक कॉलेज के पास उस वक्त जो है बड़ा ही पसमानदा इलाका था, वो उन्होंने स्कूल कायम किया ताकि गरीब बच्चों को जो है अच्छी से अच्छी तालीम दी जा सके बहुत ही कम फीस रखकर। यह सबसे बड़ा फ़ायदा है गरीब बच्चों का, वहाँ उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का। मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से नियाज़ अहमद शरीफ को जो इसके सेक्रेटरी हैं उन्हें और प्रिंसिपल साहिबा नूर अदीबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, मेरा नाम के इफ्तिखार अहमद शरीफ। माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा अरेंजमेंट किए हैं मैनेजमेंट से। तो आज बच्चों के और पेरेंट्स के ताल्लुक से बात की गई है, और दूसरा जो यूज़फुल एक्टिविटीज़ है वो इम्प्लीमेंटेशन करने की इंटरेस्ट स्कूल वाले भी दिखाए हैं और वो डिस्कस भी हुआ है। जैसे कि ये स्काउट्स एक्टिविटीज़ है उसको स्टार्ट करने का और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ताल्लुक में बात हुई है, और वो उसमें बच्चों को बहुत फ़ायदा है कि गवर्नर अवार्ड और प्रेसिडेंट अवार्ड जैसे कोर्सेस है स्काउट्स एंड गाइड्स में, उसमें करने से बच्चों को जॉब्स में, एजुकेशन में बहुत से अच्छा प्रमोशन और रिजर्वेशंस भी मिलते हैं। इसके बारे में डिस्कस किया गया है। माशाल्लाह मैनेजमेंट भी बहुत इंटरेस्टेड है इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। तो आगे ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने में इस चीज़ों के लिए जो भी हमारे सपोर्ट हो पाएगा हम लोग वो पूरा करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर अफशाद अहमद है, मैं चेयरमैन हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स कर्नाटका हूँ। तो अब तालीम के मुतालिक ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अगर तालीम के लिए आप चीन भी जाना चाहते हैं तो इल्म के लिए हासिल करो। हम शहर के बीच में रख के अगर तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हमारे मुस्तकबिल कुछ अच्छा नहीं होगा। और दूसरी बात, पेरेंट्स से एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज के पेरेंट्स जो है मोबाइल और गाड़ी, ये दोनों चीज़ सही वक्त पे अगर बच्चों के हाथ में अगर हम हवाला करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि गाड़ियों की वजह से लड़के बहुत बुरी चीज़ों में मुब्तला होते हैं। और रही बात मोबाइल की वजह से, ये भी आजकल आपको पता नहीं है कि हज़ारों करोड़ रुपए हमारे जो लड़कों के या माँ बाप के जा रहे हैं, मगर अगर लड़की हो तो वो और तरीके से उसका बदइस्तेमाल हो रहा है। इसलिए मेहरबानी करके आपके बच्चों के ऊपर आपकी निगाह, गवर्नमेंट अगर एक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया, चोरी हो रही है वहाँ पे सीसीटीवी, हम बोलते हैं हम अपने आप को बच्चों के लिए सीसीटीवी बनना है, जो बच्चों का हर चीज़ पे निगाह रखना ज़रूरी है। एज ए पेरेंट मैं ये बात कहना चाहता हूँ। Your school is from other schools. Okay. The sister branch of St. Fraser High School is famous Holy Shrine English School. It is situated in 11th Cross, Govindpura. Alhamdulillah, we have very well qualified staff as well as very good facilities for the students. We ensure that the students excel in every field. We make sure they study the syllabus as well as they excel even in the Diniyat field also. So this is the specialty and This is the sister branch of Fraser High School. yeah. How what background the students are? We have students from different backgrounds, but Alhamdulillah we are making sure that everyone is treated equal, because education should be equal to amongst everyone. So what are the results? We are getting 100% results in SSLC exams. Alhamdulillah, we are blessed with very good and trained qualified staff. Thank you, sir. Good name here. My name is Sabanjo.
what else you have store for our school, ma'am. Thank you for your guidance and support. Your leadership inspires us every day. Your vision of school is truly remarkable.